नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकाश स्टेनो। संपादकीय लेखन में आपका स्वागत है। 23/5/2020 का एडिटोरियल्स का आउटलाइंस दिया गया है, इसको एक बार देख लिए, उसके बाद मेन डिक्टेशन स्टार्ट होगा। चलिए, अंतरिम अध्यक्ष, अंतर हम लोग जैसे लिखते हैं न को दुगना करके अंतर हो गया, और उसके बाद म अंतरिम हो गया और अध्यक्ष, ठीक है। उद्देश्य उ हो गया तो उ थर्ड स्टेज में लिखेंगे लाइन काट करके। असह्य उद्देश्य। अनुपस्थिति, अनुपस्थिति में देखिए नू यहाँ पर छूट गया है और सो छूट गया है, आप लोग सुधार लीजिएगा। अनुपस्थिति, ठीक है। उपस्थित हम लिखते हैं अस्ता का चाप दे करके, लेकिन इसको हम लिखेंगे पूरा इस तरह से, ठीक है। आलोचना, ठीक है। आलोचना, लोचना पूरा। चरितार्थ, चरितार्थ। कथित तौर पर, देखिए कथित हो गया, तौर हो गया, उसी में पर हो गया, ठीक है, पर। जाने अनजाने, ज न छोटा वाला, फिर न ज, ठीक है। जाने और अनजाने काट दिए। राजनीतिक, देखिए राज न क, राज रज हो गया, राज हो गया। नीतिक के लिए न क से काट दिए, राजनीतिक। और नैतिक, अगर राजनैतिक भी एक आता है, राजनैतिक, तो नए आ गया तो उसके लिए बिंदु आप बीच में लगाइए ऊपर की ओर करके, ठीक है, लाइन के ऊपर रहेगा, ठीक है। देखिए कठिन का एक आपको वर्ड चिन्ह होता है, ठीक है। उसी तरह कठिनाई था, कठिनाई ई के लिए हमने क्या किया, ये हुक लगा दिया, ठीक है, डैश लगाते हैं इस तरह से आई के पकड़ने के लिए, आई आए जाए, ठीक है, उसके लिए कठिनाई, इस तरह से लिखिए। प्राथमिकता, ठीक है। कोरोना वायरस, कोरोना लिखिए कर वस, कोरोना वायरस इस तरह से लिखिए, या फिर दूसरा लिखिए करना लिख दीजिए और व से काट दीजिए, करना लिख के व से काट दीजिए, कोरोना वायरस। करीब, करीब, देखिए जूट वर्ड जब भी आता है डबल वर्ड तो हम लोग एस लगाते हैं छोटा सा, उसी के लिए करीब लिख दिए और एस छोटा सा लगा दिए। सन्नपन्न, जितना भी सन्न बिंदु वाला जितना भी हमने बताया था, ऊपर छोटा सा गोल कर देंगे और उसके बाद पन्न, संपन्न। गंभीरता, अम्बा के चाप तो, लॉक डाउन, लॉक डाउन। रेखांकित के लिए शब्द चिन्ह, इसको याद ही कर लीजिए, बार बार ये आते हैं सेंटेंसेस में। उत्तरदायी, उत्तर दोगुना हो गया दाई। ज्ञानी जन, क्या लिखा है, ज्ञानी जन, ग न जन, ग न जन हो गया ना, ज्ञानी ऊपर की ओर। चरवेती, चरवेती, तो चरवेती, चरवेती आप पूरा लिखिए इसको, चरवेती, या फिर इसको लिखिए च मेरा लगा दीजिए और वेती, दोनों लिख सकते हैं, जो आपको सूटेबल हो, लिखने में आसानी हो। साक्षात्कार, देखिए साक्षात्कार एक त इस तरह से लिखते हैं और एक त इस तरह से लिखते हैं, अब जो लिखना है वो लिखिए। सर्वकालिक, सर्वकालिक, सर्व लिख दिए, कलक उसी में लिख दिए, या फिर इसे लिखिए सर्व लिखिए, कलिक ऐसे कर दीजिए। सर्वव्याप्त, सर्वव्याप्त। सर्वग्राही, सर्व हो गया ग्राही, ठीक है। पराकाष्ठा, देखिए अष्टा का चाप, पर क अष्टा का चाप दिया गया है, उसके बाद ये डैश लगा दिया आ के लिए, लेकिन ये सूटेबल, ये अच्छी नहीं होगी क्योंकि पूरा जो ये मात्रा आता है आ की मात्रा है लास्ट में, तो उसके लिए दूसरा वाला ये परफेक्ट होगा, ठीक है, पराकाष्ठा। तो चलिए आज का ये आउटलाइंस हो गया। अब हम लोग मेन डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे 10 सेकंड के बाद। रेडी, तैयार हो जाइए। दैनिक जागरण एडिटोरियल्स डेली आपको दिया जाता है 2 पैराग्राफ। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरू किया जाए। दैनिक जागरण स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में विपक्षी दलों की बैठक का उद्देश्य यदि कोरोना संकट का सामना करने में केंद्र सरकार और देश की जनता की मदद करना था तो पूरा होता नहीं दिखा। कुछ विपक्षी दलों की अनुपस्थिति से 2-4 हुई
यह बैठक महज आलोचना के लिए आलोचना की उक्ति चरितार्थ करती नजर आई। इस बैठक में कथित तौर पर समान सोच वाले दलों ने भागीदारी की। इसका मतलब जो भी हो, लेकिन यह ठीक नहीं कि जब कोरोना कहर सरीखे अनुमान से कहीं अधिक नुकसान पहुंचाने वाले संकट का सामना करने में दलगत हितों से परे हटने की जरूरत थी, तब जाने अनजाने राजनीतिक एकजुटता को भंग करने की कोशिश की गई। राजनीतिक एकजुटता का अभाव तो कोरोना संकट का मुकाबला करने में कठिनाई ही पैदा करेगा। उक्त की जरूरत यही थी कि इस कठिन समय दलगत हितों को प्राथमिकता देने वाली राजनीति से बचा जाता, लेकिन पता नहीं क्यों विपक्ष ने यह जरूरी नहीं समझा। इससे इनकार नहीं कि कोरोना वायरस के संक्रमण से उपजे कठिन हालात का मुकाबला करने में तमाम मुश्किलें पेश आ रही है, लेकिन यह स्थिति तो करीब करीब हर देश की है। कोई भी देश, और यहाँ तक कि भारत से कहीं अधिक समर्थ और संपन्न देश भी कोरोना कहर का मुकाबला करने में ढेरों परेशानियों से जूझ रहे हैं। यह अजीब है कि विपक्षी दल संकट की गंभीरता से परिचित होते हुए भी यह दिखा रहे हैं जैसे वे अचानक आई इस आपदा का अनुमान लगाने में सक्षम थे, और उन्हें यह भी पता था कि लॉकडाउन की कितनी अवधि उपयोगी रहती। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल केंद्र सरकार पर यह आरोप तो मढ़ रहे हैं कि उसके पास लॉकडाउन से बाहर आने की कोई योजना नहीं, लेकिन वे यह देखने से इनकार कर रहे हैं कि विपक्ष शासित राज्य सरकारों ने कई बार केंद्रीय सत्ता की ओर से कोई फैसला लिए जाने के पहले ही लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने की फैसला कर लिया। घर लौटने को बेचैन कामगारों की समस्याओं को रेखांकित कर विपक्षी दलों ने अपने दायित्व का निर्वहन अवश्य किया, लेकिन उन्हें यह आभास होना चाहिए कि कामगारों की समस्या के लिए राज्य सरकारें भी बराबर की भागीदार है। उनकी ही उपेक्षा और अनदेखी के कारण लाखों कामगार घर गांव लौटने के लिए व्यग्र हुए। यदि यह योजना सफल नहीं हो पाई कि जो जहां है वहीं रहें, तो इसके लिए राज्य सरकारें भी उत्तरदायी है, और उनमें विपक्ष शासित राज्य सरकारें शामिल भी हैं। बेहतर हो कि विपक्षी दल यह समझे कि कोरोना जैसे बड़े संकट से उपजी समस्याएं राजनीति चमकाने का अवसर नहीं है। समाप्त।
ये पहला डिक्टेशन पैराग्राफ का समाप्त हुआ। अब दूसरा स्टार्ट होगा जो कि संस्कृत कॉलम से लिया गया है। अंतरिम सत्य स्टार्ट होगा 10 सेकंड बाद। पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने एरर को मार्क करके इसको मिला सकते हैं। चलिए स्टार्ट। रेडी। समुच्चा ज्ञान वेदों में रखकर रचनाकारों को लगा कि यह अंतिम नहीं है, यह संपूर्ण नहीं, और फिर सब कहने लगे नेति नेति, अर्थात और है। इस और है की प्राप्ति के लिए विश्राम वर्जित है, इसलिए श्रेष्ठ जनों से आलस्य छोड़कर चरैवेति का आग्रह किया गया, अर्थात चलते रहो, एक मंजिल से दूसरी मंजिल, दूसरी से तीसरी मंजिल चलते रहो, क्योंकि कोई भी मंजिल अंतिम अर्थात इति नहीं है। क्या है इति? क्या है वह और जिसकी तलाश में हर मंजिल को पड़ाव कहा गया है। ज्ञानी जन कहते हैं कि अंतिम सत्य की प्राप्ति नेति का विकल्प होगा। कौन सा अंतिम सत्य है? वह धर्म से अर्थ, अर्थ से काम और काम से मोक्ष तक यात्रा का विधान है। तो क्या मोक्ष से साक्षात्कार नेति के विकल्प से साक्षात्कार है? क्या मोक्ष ही वह अंतिम सत्य है जिसे और है कहकर तलाशने को प्रेरित किया गया है? तो क्या मोक्ष ही अंतिम पड़ाव है? क्या मोक्ष की प्राप्ति समय चक्र को थाम लेगी? क्या मोक्ष समय से परे की अवस्था है? लेकिन समय से परे कोई कैसे हो सकता है? समय ब्रह्मा से पहले भी था और बाद में भी है, आगे भी रहेगा। समय सर्वकालिक है, सर्वव्याप्त है, सर्वग्राही है। जब कोई नहीं होता, समय तब भी होता है। जहाँ कोई नहीं पहुँच पाता, समय वहाँ भी विराजमान होता है। फिर क्या है नैति? क्या है और क्या है चरैवेति की अवस्था का समापन? अब प्रश्न होंगे तो उनके उत्तर भी होंगे। तो कहाँ हैं वे उत्तर जिसके पास है जवाब? अगर अजगर युधिष्ठिर संवाद हो या यक्ष युधिष्ठिर संवाद, विदुर नीति हो या संहिताएं, सब ज्ञान की पराकाष्ठा हैं, लेकिन वे भी अंत में नैति नैति कहती हैं। समाधान तो है, लेकिन अंतिम समाधान नहीं है। नेति का विकल्प नहीं है, और जो है वह अंधेरे में ही रह जाता है। चरैवेति से उपजी भटकन कब समाप्त होगी? कौन जानता है? समाप्त। ये संस्कृत का कॉलम जो थोड़ा आज अटपटा शब्द थे, लेकिन आप लोगों को अच्छे से लिखा गया होगा। और इसको एक बार मिलाइए, ठीक है। स्पीड 80 से ही लगभग थी, 80 स्पीड थी।
आप सबका लिखा गया होगा, मैं ऐसा करता हूँ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें नए और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए, ओके, धन्यवाद।